प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवतम रसमालयम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भगवान कृष्ण और उद्धव के संवाद का वर्णन कर सुन रहे हैं। ये संवाद अगर आप दत्तचित्त होकर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और प्रेरणा भी मिलेगी इससे। बहुत सुंदर संवाद है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में कुछ लिखिए, कहाँ से आप लिख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं इस कथा को, इसका भी उल्लेख कीजिए तो हमें खुशी होगी। और हो सके तो अपने घर में भागवत ग्रंथ अवश्य रखिए, पूजा स्थली पर या कहीं भी एक अच्छी अलमारी में सजा करके रखिए। यह एक तीर्थ बन जाता है। जिस घर में भागवत होता है वह घर तीर्थ बन जाता है। ये सब महत्व है भागवत का। तो आइए, उद्धव जी ने प्रश्न किया कि संत का लक्षण क्या होता है। हम लोग तो यही समझते हैं कि बाहरी वेशभूषा, जिसकी दाढ़ी बड़ी है, रंग गेरुआ वस्त्र पहनता हो, बड़ा सा माला पहनता हो, जटा रखता हो, वही संत होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये वेशभूषा जो हम लोग देखते हैं ये उस जमाने की वेशभूषा है, उस समय की आवश्यकता थी। परम पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा है कि उस जमाने में लोगों की आवश्यकता थी। और दूसरी बात ये थी कि उनको शरीर को सजाने में कोई रुचि नहीं रहती थी। बस अपना काम कर रहे हैं, अध्यात्म जगत में डूबे हुए हैं, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बाल कितना बड़ा हो गया, दाढ़ी बड़ा कितना हो गया, इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते थे वो सजाने का। लेकिन आज अगर कोई ऐसा करता है तो समझिए कि वह दिखावा कर रहा है। निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव को कोई देखता तो आशा नहीं करता कि ये इतने बड़े संत ज्ञानी ब्रह्मचारी ब्रह्म ऋषि हैं। कोई नहीं विश्वास करता उनको देख कर। साधारण सा धोती कुर्ता पहनते, टीन का बक्सा लेके कहीं चले जाते, लेकिन जो उनसे बात करता तो दंग रह जाता। तो ये सब चीज़ है। परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा संत आज के दौर में कोई नहीं है, जिनकी कोई वेशभूषा नहीं प्राचीनता से, कोई लक्षण नहीं प्राचीन वेशभूषा से। तो इसी संबंध में उत्सुकता उसकी बढ़ी उद्धव जी की। तो प्रश्न पूछा। ये प्रश्न का उत्तर हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि उद्धव जी ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे। वे भगवान के साथ रहते थे, भागवत प्राप्त महापुरुष थे। वो उनको नहीं पता होगा संत का लक्षण, लेकिन उनका प्रश्न हम सब के लिए है। आज संत के नाम पर हम लोग ठगे जा रहे हैं, तो उससे बचना हो तो इस बात को अवश्य सुने आप। तो भगवान कहते हैं इसके उत्तर में कि मेरा जो भक्त है, संत है, वह किसी से भी बैर भाव नहीं रखता है। तो संत होना अंतःकरण की स्थिति है। बाहरी वेशभूषा से संत की कोई पहचान नहीं होती है। जो बाहरी वेशभूषा को केवल देखकर संत मानेंगे वो भटक जाएंगे, ठगे जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसी के लिए कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखता है, सबको एक समान समझता है। समता प्राप्त होता है वह संत। संग्रह परिग्रह नहीं करता है। हम संक्षिप्त में बता रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा संवाद है, इसलिए संक्षेप में जो सार हमको लगा है कि सबको सुनना चाहिए। वैसे तो विस्तार से जानने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो संग्रह परिग्रह से दूर रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, स्थिर बुद्धि। भगवान में उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। हम लोग दुनिया में अधिकांश लोग ये सोचते हैं, थोड़ी सी कुछ अनहोनी बात हो जाए तो तुरंत भगवान के बारे में लोग संदेह प्रकट करते हैं, भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि उसकी बुद्धि स्थिर रहती है कि नहीं, परमात्मा है, और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान में उनकी बुद्धि स्थिर रहती है। समता प्राप्त होते हैं संत। वो जो संत होते हैं वो केवल भगवान का भरोसा करते हैं। ये किसी मनुष्य का भरोसा नहीं है। उनको हर हाल में सुख आवे दुख आवे, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, सब भगवान पर छोड़ देते हैं, भगवान का भरोसा रखते हैं। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करते हैं। जो आसानी से मिल जाए, प्रारब्धवश जो मिल जाए, उसमें संतोष कर लेते हैं।
अलग से हाथ पाँव नहीं मारते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जो प्रारब्ध में होगा उनको बिना मेहनत का मिल जाएगा, इसलिए अलग से कोई चेष्टा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी बातें, मेरे प्यारे उद्धव, मेरी बातें समझाने में कुशल होता है वह। मेरा जो भक्त है, जो संत हैं, वो भगवान के संबंधी बातें अनजान लोगों को समझाने में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं। अनेक दृष्टांत दे करके वो भगवत संबंधी बातों की पुष्टि करते हैं। ये संत का लक्षण होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं अपने प्यारे शिष्य उद्धव को, भगवत संबंधी बातें वो समझाने में वह एकदम निपुण होता है। इसी से उसको, उस व्यक्ति को तत्व ज्ञान होता है, परमात्मा को तत्व के रूप में जानते हैं। ये संतों ने कहा ना कि कृष्णात् परम किमपि तत्वहम न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। कृष्ण से भी परे कोई तत्व है मैं नहीं जानता हूँ। तो इस भगवान को वो तत्व रूप में जानता है, उसको तत्व ज्ञान होता है। और जो भक्त होते हैं भगवान के, जो समझते हैं कि बस मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, जीवन का लक्ष्य यही है, वो शास्त्रों की परंपरा का उल्लंघन कर जाते हैं। शास्त्रों में जो विधि विधान है, ये क्या है? यज्ञ करते हैं आप, अनेक प्रकार के तप करते हैं, इससे क्या होता है जानना चाहिए हम लोगों को। इससे उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, अगले जन्म में उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, लेकिन वह भी नाशवान है, इस बात को जान लीजिए। किसी लोक में अगर 100 वर्ष उम्र है धरती पर, तो किसी लोक में 1 लाख वर्ष है, कहीं 1 करोड़ वर्ष है, लेकिन 1 करोड़ वर्ष भी कभी न कभी पूरा होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बोध वहाँ भी होता है, लेकिन जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जो जिससे परमधाम की प्राप्ति हो जाती है, वह जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। इसलिए शास्त्रों के बंधन में वह नहीं बनता है। वैसे ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं लगाइएगा कि शास्त्र के अनुसार नहीं चलना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति वैसी नहीं है। हम कोई माधवाचार्य नहीं हैं या हम कोई रामानुजाचार्य नहीं हैं, हम लोग सामान्य प्राणी है। हम लोग शास्त्रों के आदेश का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि मनुष्य देह भाव से परे हो जाता है, उसको पता ही नहीं है कि हम शरीर में स्थित हैं, तो वह क्या शास्त्रों के आदेश का पालन करेगा? वह तो बस भगवान में खोया हुआ है। तो वो स्थिति हमारी नहीं है, लेकिन उस स्थिति में जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उनकी बातें यहाँ कही जा रही हैं। शुद्ध संत, वही संत कहते हैं। तो सभी शास्त्रों के जो फल है उसका भी उल्लंघन कर जाता है और विधि विधान का भी उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान में अनन्य भाव से हमारी स्थिति है। जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, उसे कुछ दूसरा सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। तो ये सब लाभ है भगवान की भक्ति का और संतों का लक्षण है। आगे फिर भगवान ने क्या क्या कहा उसे हम संक्षेप में आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।